हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोज का पहला लेसन आ लेटर टू गॉड हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और इसका एक वीडियो, एक पैराग्राफ मैंने कल बनाया था, उसके आगे का हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ मीनिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग ये इसके पैसेज पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा प्रिडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना। तो ये फोरकास्ट हो गया, फोरकास्ट हो गया, इसके माने में भविष्यवाणी करना होता है। यहाँ लिखा है ह्यूज माने विशाल, तो लार्ज या बिग, बड़े, ह्यूज माने बड़े होते हैं। और अप्रोचिंग माने पहुंचना या आते हुए, अपनी तरफ आते हुए दिखाई देना, अप्रोचिंग पहुंचना। और प्रोसीड टूवर्ड्स, उसी की तरफ आना। और यहाँ रीजन क्या मीनिंग है? चलो, रीजन है। कैज माने कारण, इसके माने कारण होता है। प्लीजर माने आनंद लेना, अर्थात हैप्पी होना। फीलिंग माने मोशन, फीलिंग माने भावनाएं या फील होना, और उसी को मोशन। एक्सक्लेम मीन्स होता है क्राई, यहाँ क्राई आउट माने कहना, चिल्लाना नहीं, अरे जोर से कहना, या प्रेस दबाव देके कहना। रिगार्डेड व्यूड, अपने दृष्टिकोण को, या कंसीडर माने विचार करना, बताना। और रैप्ड माने रैप्ड मीन्स होता है लपेटना, किसी चीज़ को, ये जैसे रखा है तो इसको किसी चीज़ से ऐसे लपेट दिया जाए तो उसी को रैप्ड या कवर्ड माने ढक देना, तो ढकना। और सर्टेन माने श्योर, निश्चित रूप से। सडनली, इमीडिएटली, अचानक, इसका मतलब अचानक होता है। स्ट्रांग और विंड हम लोग लिख लेते हैं। स्ट्रांग विंड मतलब स्टॉर्मी विंड, तूफानी हवा मतलब तेज हवा। और रिसेंबल टू लाइक, यहाँ पर लाइक, टू लाइक प्रतीत होना। द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के, बॉयज या प्लूरल है, तो बड़े लड़के हैं। वर्किंग काम कर रहे थे। इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे बड़े लड़के। वाइल जबकि द स्मॉलर्स, और जो छोटे बच्चे थे, स्मॉलर्स वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल माने जब तक, वो तब तक खेलते हैं कि द वुमेन, और वही वुमेन जिससे लिंचो बात कर रहा था, जो खाना बना रही थी, इसलिए वुमेन के पहले द आर्टिकल लगाया गया, क्योंकि उसी औरत की बात हो रही है जो घर में, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि खाना बना रही थी, सफर प्रिपेयर कर रही थी। तो द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, उन सबको बुलाती, उन सबको, जब तक वो बुलाती नहीं है तब तक वो बच्चे घर के पास में खेतों में या फील्ड में खेल रहे थे। और उसने क्यों बुलाया? कम फॉर डिनर मतलब भोजन के लिए, रात्रि के भोजन के लिए उनको बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग मील टाइम, मील माने भोजन, और ड्यूरिंग मील मतलब भोजन के दौरान, भोजन के या खाना खाते समय। दैट की वो जस्ट एज लिंचो प्रिडिक्ट मीन्स होता है, यहाँ पर प्रेडिक्ट मैंने कहीं लिखा है प्रेडिक्ट,
फोरकास्ट माने भविष्यवाणी करना। तो लिंचो ने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्ट बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें, ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हुई। और इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अलग साइड है और ईस्ट अलग है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट तो उत्तर और पूरब के कोने से ह्यूज माने विशाल, ह्यूज माने लार्ज, बिग, विशाल। तो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन, ह्यूज माने विशाल पर्वत नहीं, विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड, बादलों के विशाल पर्वत, उमड़ते घुमड़ते। आपने कभी देखा होगा कि पर्वत जैसे बादल होते हैं, तो वो बादलों के ऊपर लगता है कि उसमें शेर है या पेड़ बना हुआ, ऐसे जब बहुत विशाल बादल होते हैं उनको हम लोग ह्यूज माउंटेन्स टाइप के क्लाउड्स कहते हैं। तो कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए प्रतीत हो रहे थे, आते हुए प्रतीत होते थे। अप्रोचिंग माने आना, ये देखो लोगों, प्रोसीड टुवर्ड्स, उसकी तरफ आ रहे थे, उसकी तरफ आ रहे थे। और कुड बी सीन, दिखाई पड़ते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। बादल, अगर मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आपको कभी ये बहुत ह्यूज माउंटेन जैसे आपको बादल अगर दिखे, अगर उसके पहले एक हवा आपकी तरफ और बहुत ठंडी या कोल्ड आने लगे, तो समझ लो कि जो बादल हैं ये बहुत बरसात करेंगे, बहुत बरसात करेंगे। और अगर उन्हीं बादलों के पहले एक गर्म हवा आ रही है, तो ये समझ लो कि बारिश नहीं होगी। अगर होगी भी तो बहुत कम, इसे छुटपुट वर्षा हो सकती है। तो हवा बादल आते हुए दिखाई पड़े, तो द एयर, जो हवा थी वो आज फ्रेश माने मीन्स ताजी थी, एंड स्वीट, स्वीट मीन्स मधुर थी, स्वीट मीन्स मधुर, मतलब हवा फ्रेश और मधुर थी। द मैन वही लिंचो, और इसलिए उसको उसके पहले द लगाया गया। वेंट आउट, वो बाहर जाता है, वो बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, रीजन माने केज, रीजन मीन्स केज, तो कारण, ड्यू भी लिख सकते हैं, तो कारण। तो कोई फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था। देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ड्रॉप्स ऑन द बॉडी, और वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर लेकर उसको फील करके आनंद लेना चाहता था। इसलिए वो कहाँ जाता है, वो वर्षा जहाँ हो रही है वहाँ चला जा रहा है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और वो जब लौटा, ही एक्सक्लेम्ड माने क्राई आउट, क्राई आउट मीन्स कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये दीज आर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है एज अ सब्जेक्ट। तो दीज आर नॉट, ये जो वर्षा की बूंदें हैं वो इंडिकेट करके कह रहा है कि ये वर्षा की बूंदें, ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें फॉलिंग, जो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे, ये वर्षा की बूंदों के लिए दे का प्रयोग आया है। तो दे आर न्यू कॉइन्स, वो वर्षा की बूंदें जो बरस रही हैं वो नए सिक्के बरस रहे हैं, वो नए सिक्के बरस रहे हैं। और द बिग रेन ड्रॉप्स ऑफ टेंशन, जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश हो रही है तो जो बड़े वर्षा के बूंद होते हैं पानी में गिरने के बाद एक बड़ा सा गुब्बारा जैसा बनाते हैं गोल गोल, और छोटी जो बूंदें होती हैं वो उसमें लुप्त हो जाती हैं। तो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें जो हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं, पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो
छोटी छोटी वर्षा की बूंदें हैं वो 5 पीसेस के बराबर उनकी वैल्यू है। ये वहाँ पर कंपेयर कर रहा है पैसों से। सेंट्स मीन्स पैसा ही होता है, और यहाँ रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया जा रहा है पैसों से कि वैल्यू ऑफ रेन ड्रॉप्स, बिग रेन ड्रॉप्स की वैल्यू 10 सेंट्स या 10 रुपीज़, या जो छोटे छोटे हैं उनकी 5 रुपीज़ या 5 पैसे, जो भी है उसकी लैंग्वेज में उसको यहाँ पर वर्ड्स बता रहा है। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होकर, एक्सप्रेस करता है, अपनी भावनाओं को बताता है कि ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप माने पके हुए कॉर्न को हम लोगों ने पढ़ा था मेज, मक्का। तो वो जो पके हुए खेत हैं उसके जो फील्ड हैं उसके बारे में बताता है। विद इट्स फ्लावर, उसके जो फूल हैं वो ड्राफ्ट माने लिपटे हुए हैं, अर्थात फूलों तक इन द सर्टेन ऑफ रेन। तो ये वो बता रहा है निश्चित रूप से या वास्तविक रूप से जो वर्षा है वो ड्राफ्ट माने वहाँ तक लपेट लिया है किसको, फूलों की खेती, अर्थात पूरी तरीके से उसके जो खेत हैं वो पानी से भरे हुए हैं। बट किंतु सडनली, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, यहाँ मैंने एक और मीनिंग लिखा है इमीडिएटली। तो बट सडनली अचानक, आ स्ट्रांग विंड, स्ट्रांग विंड माने ये स्ट्रांग विंड क्या होती है, जब स्टार्म वगैरह आता है तो मैंने यहाँ लिखा स्ट्रांग विंड को स्टार्मी विंड लिख लो, या स्टार्म विंड, या स्टॉर्म लिख लो, स्टॉर्म। तो वो तूफान जब आता है तो वही उसमें स्ट्रांग विंड आती है। तो आ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब जब बारिश हो रही थी तो उसी के साथ एक शक्तिशाली हवा बहने लगती है। एंड along with the rain, वर्षा की बूंदों के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, ओले, पत्थर कह लो, ओले कह लो, जो आसमान से गिरते हैं, तो बहुत बहुत बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। वर्षा के साथ ओले भी गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। और दीज ट्रूली माने यहाँ पर मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, ट्रूली माने वास्तविक। तो ये ट्रूली, ये जो थे वास्तविक, रिसेंबल में प्रतीत हो रहे थे, टू लाइक, लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लग रहा था कि चांदी के नए नए सिक्के। अगर चांदी का सिक्का ज़्यादा दिन का है तो उसमें जंग लग जाएगी तो वो मोती जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो नया सिक्का है तो वो मोती जैसा दिखता है। तो उसी को कह रहा है कि रिसेंबल, प्रतीत होता है न्यू सिल्वर कॉइन्स की, नया नया चांदी का सिक्का है। और द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो बच्चे हैं, टू द रेन आउट, और बच्चे अपनी या वर्षा की परवाह किए बिना वर्षा में रेन आउट, दौड़ जाते हैं, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स। फ्रोजन मीन्स होता है, फ्रोजन माने ठंडा, यहाँ पर फ्रोजन है एडजेक्टिव है, और पल्स मोती ये नाउन हो गया। तो यहाँ कह रहा है ठंडे मोती, तो मोती जैसा वाइट होता है, और ये ओला भी होता है, तो मोती जैसा रिसेंबल तो होता है, लेकिन वो ठंडा नहीं होता है और ओला ठंडा होता है, तो एक जैसे लगते हैं। अगर पास में रख दो तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ये कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए था। आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट आल्सो। थैंक्स स्टूडेंट।